नमस्कार। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन-कौन से फैसले लिए हैं और साथ ही जानेंगे आज के मौसम आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। भारत ने चीन के साथ लिपुलेख व्यापार समझौते पर नेपाल की आपत्ति को किया खारिज। भारत ने बुधवार को लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन के साथ सीमा व्यापार के सारांश पर नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि काठमांडू के क्षेत्रीय दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है, जिसका उद्देश्य 45 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के खतरे से बचाना है। इस कानून के बनने से पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित हो जाएंगे, जिससे लोगों को 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान से बचाया जा सकेगा। सरकार बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम को बढ़ावा देगी। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 हल्के लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू जेट और 6 उन्नत हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण AWNC विमानों की प्रस्तावित खरीद को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने दोनों खरीद परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। इस सत्र से मेडिकल पाठ्यक्रम में 8,000 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। नीट UG की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा दौर 25 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को 3 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद बुधवार रात छुट्टी मिल गई। बीजेपी प्रमुख को रविवार शाम डिहाइड्रेशन के कारण भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोदी सरकार ने बिहार में लाई राष्ट्रीय राजमार्गों की बहार, एक साथ कई नए NH बनाने की घोषणा। मोदी सरकार ने बिहार को नए नेशनल हाईवे का बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए एक साथ कई NH बनाने की घोषणा की गई है। एकचारी, महागामा, गोडा, ढाका मोड़, बाराहाट, कहलगांव, सडी DDH बनने से कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही यातायात पहले के मुकाबले सुगम होगा। भारत रूस के बीच 4 साल में बढ़ा 5 गुना व्यापार। भारत अमेरिकी के बीच बढ़ते तनाव के बीच S जयशंकर इन दिनों रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 13 अरब अमेरिकी डॉलर से 5 गुना से भी अधिक बढ़कर 2024 से 25 में 68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है और व्यापार असंतुलन को तत्काल दूर किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बेटियों को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटियां पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगी, यदि वे मृत्यु के समय उस व्यक्ति पर आश्रित थीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों में यह प्रावधान है। रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए भी ऐसे ही नियम हैं। बिहार में अब भ्रष्टाचार की शिकायत करना होगा आसान। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पीड़ितों तक पहुंचने के लिए एक नई पहल की है। अब ब्यूरो के अधिकारी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भागलपुर और पूर्णिया से हो रही है। महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इससे लोगों को पटना आने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मुंबई में भारी बारिश से आफत, अमिताभ सहित कई फिल्मी हस्तियों के दरवाजे तक पहुंचा पानी। मुंबई में भारी बारिश ने बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सहित कई फिल्मी हस्तियों के दरवाजे तक दस्तक दे दी है। मेन शहर में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई। स्थानीय ट्रेनों भी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लगभग 34 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि 250 से अधिक उड़ानें भी बारिश से प्रभावित हुई हैं।
सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। जन सुनवाई के दौरान शख्स ने मारा थप्पड़। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार सुबह सीएम आवास पर जन सुनवाई चल रही थी। तभी एक व्यक्ति आया, जोर से चिल्लाया, उन्हें थप्पड़ मारा और गाली गलौज करने लगा। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया के रूप में हुई है। गुजरात के राजकोट में रहने वाला राजेश डॉग लवर बताया जा रहा है। माओवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनआईए ने पहले उसे टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप पर झारखंड सरकार और एनआईए ने इनाम भी रखा था। ईडी एनआईए की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेगा। केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपए यानी साल भर में 43,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अपने 3 दिवसीय रूस दौरे के दौरान मॉस्को में प्रमुख रूसी विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में भारत रूस संबंधों, बदलते वैश्विक जियोपॉलिटिक्स परिदृश्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा हुई। जयशंकर ने बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों के साथ भारत रूस संबंधों, समकालीन जियोपॉलिटिक्स और भारत के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया। भारत चीन ने सीमा प्रबंधन और नियंत्रण पर नई सहमति बन गई है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सीमा वार्ता शुरू करने पर जोर दिया गया है। वांग ने यह भी कहा कि भारत चीन संबंधों में उतार चढ़ाव आए हैं और इससे सीखे गए सबक को याद